नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 3 फरवरी से 9 फरवरी के साप्ताहिक राशिफल की। शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है और शुरुआत में हो सकता है थोड़ा तनाव हो, लेकिन 1-2 दिन बीतने के बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। मेष राशि वाले अपने जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, अपनी नौकरी में, अपने करियर में, अपने स्थान में, और अगर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपको फायदा पहुंचा सकता है। धन को लेके किसी तरह की समस्या अभी दूर दूर तक नहीं है। आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिला के ठीक बनी रहेगी और इस समय आपको प्रॉपर्टी का, संपत्ति का फायदा हो सकता है। कोई वाहन खरीद सकते हैं और कोई रुका हुआ काम भी सप्ताह के मध्य में निपटा सकते हैं। मेष वालों के लिए सिर्फ इतनी सलाह है मेरी कि जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। समय लगता है, लगने दीजिएगा। अगर आराम से इस सप्ताह में काम करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा और सप्ताह के अंत में आपको कोई विशेष लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे सप्ताह भगवान शिव को अगर जल अर्पित करें तो ये सप्ताह बेहतर होगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा आर्थिक लाभ आपके लिए दिखाई दे रहा है। हालांकि वृषभ राशि वालों को यह कहा जाएगा कि इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। बेवजह दूसरों को लेकर या दूसरों के चक्कर में छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो। स्थितियां आपकी कुल मिला के ठीक बनी हुई हैं और धन और परिवार के हालात भी ठीक हैं। काम को लेके थोड़ी सावधानी रखनी है, जल्दबाजी से बचना है और इस सप्ताह स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखना है। अगर अविवाहित हैं और विवाह के संबंध में कोशिश कर रहे हैं तो इस समय थोड़ी मेहनत बढ़ाइए। इस समय आपकी शादी तय हो सकती है। पूरे सप्ताह वृषभ राशि वाले अगर सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मध्यम दिखाई दे रही है। हालांकि जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह में धन का लाभ भी हो सकता है और कोशिश करें तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या उसकी बात फाइनल हो सकती है। धन निरंतर आता रहेगा, लेकिन आकस्मिक धन का खर्चा आ सकता है। धन के खर्चे इस सप्ताह में आपके बढ़ सकते हैं। इस सप्ताह पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत उठानी पड़ेंगी आपको। एक तो उसका ध्यान रखिएगा और दूसरा, परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी दिक्कतें इस सप्ताह में रह सकती हैं। मिथुन राशि के लोग पूरे सप्ताह हनुमान जी की अगर पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि, ये सप्ताह आपके करियर के लिए, आपकी मानसिक स्थिति के लिए, आपके धन के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। करियर में इंटरनली कोई परिवर्तन हो सकता है जो आगे आपको फायदा पहुंचा दे। चूंकि इस सप्ताह में पैसा आने की संभावना बनती है तो आपको धन की प्राप्ति भी इस सप्ताह में जरूर होगी, लेकिन कहना यह है कि थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपकी गर्भ की स्थिति चल रही है तो विशेष सावधान रहें। कर्क राशि के लोगों को यह कहना है कि जल्दबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा। शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में सोच समझ के इस समय इन्वेस्ट करिएगा, वरना पैसा फंस सकता है। और सप्ताह के अंत में सेहत का बहुत ध्यान रखिए। सप्ताह के अंत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। इस पूरे सप्ताह शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा।
सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव दिख रहा है और हो सकता है कि शुरुआत में 1-2 दिन आप थोड़े बीमार रहें, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा स्थितियां बेहतर होंगी। करियर का मामला भी अच्छा है और कोई रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, किसी धर्म स्थान पर जाने की संभावना बन रही है और इस सप्ताह आपके परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है। करियर को लेके बिल्कुल परेशान मत होइए, केवल शांति से खड़े रहिए, चीजें जैसे हो रही हैं होने दीजिए, आपको फायदा होगा। और अगर कोई इंटरव्यू है इस सप्ताह में नौकरी का या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है तो आप हनुमान जी की पूजा करके जाइएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंह राशि वाले इस सप्ताह धन के मामले में ठीक रहेंगे, थोड़ा ओवर प्रेशर ऑफ वर्क दिखाई दे रहा है और थोड़ा स्वास्थ्य शुरुआत में कमजोर दिख रहा है। इस पूरे सप्ताह अगर सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो आपका मंगल होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में सेहत की स्थिति अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, कोई चोट चपेट न लगे, कोई दुर्घटना ना हो, खासतौर से आंखों में एकदम से दिक्कत ना हो जाए, इसका कन्या वालों को ध्यान बनाए रखना चाहिए। धन का मामला आपके लिए ठीक रहेगा और अचानक से धन मिलने की थोड़ी बहुत संभावना भी दिख रही है। जो परिवार और संतान को लेकर चिंताएं थीं, वो चिंताएं इस सप्ताह में आपकी समाप्त होंगी और इस सप्ताह के अंत तक जाते जाते कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा या करियर में अलग से पैसा कमाने के रास्ते बन जाएंगे। कन्या वाले इस सप्ताह अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, क्योंकि क्रोध में आके आप अपने लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इस पूरे सप्ताह कन्या राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा। तुला राशि, सप्ताह बहुत मेहनत से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह में काम का प्रेशर बहुत होगा, तनाव दबाव बहुत दिख रहा है, तो काम के प्रेशर के बीच में आप बुद्धिमानी से शांति से चलते जाइए, क्योंकि काम करते जाएंगे उससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको धन का लाभ भी होगा। अगर आप अपने विवाह की योजना बना रहे हैं या विवाह के संबंध में कोई बात चल रही है तो इस समय में उसके फाइनल होने के योग बनते हैं और इस सप्ताह में आपके लिए यात्रा की संभावना भी दिखाई दे रही है। इस सप्ताह आपकी यात्रा हो सकती है। धन बेहतर तरीके से आएगा, लेकिन खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल बनाए रखिएगा। इस पूरे सप्ताह शनि मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह की शुरुआत से तनाव धीरे धीरे कम होगा, परिवार की समस्या हल होगी, करियर में जो नई शुरुआत आपने की है उसमें आपको लाभ होगा, फंसा हुआ रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। 2 बातों का ध्यान रखिए, कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे आपको अपयश मिले, जिससे आपकी बदनामी हो। वाहन इस सप्ताह में आराम से चलाइएगा और सप्ताह के अंत में लिखा पढ़ी के मामले में थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि गलत मेल कर दें, गलत मैसेज कर दें, कोई गलत सिग्नेचर कर दें, उससे आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इस सप्ताह कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं, आराम से चलिएगा तो चीजें आपकी बेहतर बनी रहेंगी। पूरे सप्ताह भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में पहले ही दिन तनाव दिखाई दे रहा है और ये भी दिख रहा है कि आपको चोट चपेट लग सकती है, सेहत बिगड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सावधानी रखें। सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चीजें बेहतर होंगी। हालांकि धनु वालों के लिए दिख रहा है कि सप्ताह यात्राएं बहुत हैं, दौड़ भाग बहुत है। सप्ताह के मध्य में यानी बुध बृहस्पति शुक्र वाले समय में
आपको विशेष फायदा होता दिख रहा है। कोई महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में आपका बन जाना चाहिए और सप्ताह के अंत में आपको अचानक से धन का लाभ हो जाए, ये भी संभावना दिख रही है। इस सप्ताह अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे धनु राशि के लोग, और आप योजना क्या बना रहे हैं, आपकी प्लानिंग क्या है, उसको गोपनीय रखेंगे। संतान को लेकर बहुत परेशान मत होइए। ये बात सही है कि मंगल इस समय बहुत फेवरेबल नहीं है, तो संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं हैं, लेकिन निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में ये चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। पूरे सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत मिली जुली है आपके लिए। करियर का मामला अच्छा है, मानसिक तनाव जरूर दिखाई दे रहा है, मन आपका परेशान है। जो चीजें आप बदल नहीं सकते, जो चीजें चली आ रही हैं लंबे समय से, वो वैसे ही रहेंगी, उसमें बदलाव करने का प्रयास मत करिए, वो संभव नहीं है। तो जो जैसा है उसे स्वीकार कर ले। करियर और पैसे का मामला तो देखिए आपका अच्छा ही है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो वो चीज आपके लिए बेहतर कुल मिला जुला के बनी रहेगी। अगर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, सही समय है, आप उस दिशा में कोशिश कर सकते हैं। और मकर वालों को अचानक से कोई मैच्योरिटी हो जाए, कोई पैसा मिल जाए, कोई आभूषण वगैरह मिल जाए, इस तरह की संभावना बनती है। और अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपकी बात फाइनल हो सकती है, तय हो सकती है। अगर आप रेंटेड मकान में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, तो हो सकता है आपको मकान बदलना पड़े या मकान छोड़ना पड़े, इस तरह की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। इस पूरे सप्ताह शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है। धन का मामला बहुत अच्छा है, काम आप अपना बढ़ाएंगे, नए काम की तरफ जाएंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इस सप्ताह स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना होगा, क्योंकि सेहत की छोटी मोटी समस्याएं इस सप्ताह में आपको परेशान कर सकती हैं। बहुत नजदीकी लोगों को अपनी योजनाएं न बताएं और नजदीकी लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि उनकी वजह से आपको दिक्कतें आ सकती हैं। और पैसे को लेके थोड़ा सतर्क रहें, बेवजह अपने खर्चे न बढ़ाएं, वरना आने वाले समय में आपको मुश्किलें हो सकती हैं। इस सप्ताह में वाहन चलाने में सतर्क रहें और नौकरी जैसी चल रही है चलने दीजिए, उसमें कोई रिस्क लेने का प्रयास मत करिएगा, वरना आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। जितनी पूजा उपासना करें, जितने ईमानदारी से इस समय में रहेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। पूरे सप्ताह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए मंगल होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है और करियर को लेके जो परेशानियां मन में चली आ रही थी वो समाप्त हो जाने वाली हैं। ऐसा लग रहा है कि इस समय दोबारा से करियर बदलने वाले हैं। करियर कुछ दिनों पहले बदला है, फिर चेंज करेंगे या करियर में कोई इंटरनल परिवर्तन करेंगे, ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी हुई है। संतान पक्ष, पारिवारिक पक्ष भी अच्छा बना हुआ है। अगर संपत्ति संबंधी कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था तो इस समय वो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय दूर स्थान की यात्रा या विदेश यात्रा की संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। तैयार रहिए और सप्ताह के अंत में आपको धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो मीन वाले इस सप्ताह के समय का अगर पूरा इस्तेमाल करें तो बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर लेंगे। सप्ताह के अंत में जरा चोट चपेट से बचाव करिएगा। पूरे सप्ताह अगर आप भगवान गणेश की उपासना करें तो आपका कल्याण होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।